हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विजय पाल यादव है। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज थे। एक कॉमन मैसेज थे कि मॉरिशस में कौन सा बिजनेस करें तो अच्छा रहेगा और मतलब अच्छा चलेगा और सारी चीज़ें होंगी। तो और बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या कपड़े का बिजनेस अच्छा है, क्या चावल का बिजनेस अच्छा है, क्या मतलब स्पेयर पार्ट का बिजनेस अच्छा है। इन्हीं चीज़ों के बारे में लोग बातें करते हैं, जो सभी लोग करते हैं। तो जो सभी लोग करते हैं तो उसमें कंपटीशन भी बहुत होता है। तो मॉरिशस में ये तो सभी लोग कर रहे हैं जिनका भी अपना घर है या फिर कहीं पे मतलब शॉप है सड़क या मार्केट में थोड़ा ऐसे, तो सभी लोग ऐसे कर रहे हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। मस्त चाय बनी। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। जो लोग नए बिजनेस करना चाहते हैं, पहली बात अगर आप इंडिया से हैं मॉरिशस में ऐसा करना चाहते हैं तो आपके लिए चीज़ें सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपका पेपर और फिर आपको रेंट पे शॉप लेना, वो सब ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आदमी 1 साल करता है, 2 साल करता है, फिर बंद करके वो बोलता है कि मेरा काम नहीं हुआ, फिर वो मतलब एक तरीके से निकल जाते हैं बाहर। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टाइम तक बिजनेस करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, तो फिर एक आपकी लंबी प्लानिंग भी होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होनी चाहिए, मजबूत प्लानिंग होनी चाहिए। उसके हिसाब से आपको जो है आपका काम होना चाहिए। और अगर आपको घड़ी का बिजनेस है या चश्मे का बिजनेस है और मोबाइल है, तो ये तो ज़रूरत की चीज़ें हैं और ये मॉरिशस में थोड़ा कम ही देखने को मिलती हैं, जो जिस पे लोग मतलब काम करते हों। नया फ़ोन लिया, फेंक दिया, जब ख़राब हुआ फेंक दिया, जितना दिन चला चला, नहीं फेंक दिया। नॉर्मली है किसी का स्क्रीन टूटता है, फिर कवर है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर घड़ी का है। अ, अभी मैं दिखाता हूँ। ये मेरी घड़ी है जो इसमें कभी कभी जब सेल ख़त्म हो जाता है तो मुझे 100 रुपये देना पड़ता है। जबकि मैं अपने यहाँ अयोध्या में जो भी सेल का प्राइस है वो दिया और 10-20 रुपये दे के अपना काम करा लेते थे। लेकिन यहाँ पे 100 रुपये 150 रुपये चार्ज करते हैं सिर्फ सेल डालने के लिए, एक बैटरी डालने के लिए। तो अगर ये करते हैं तो बहुत प्रॉफिट है। और एक अच्छा मैकेनिक होना चाहिए जो मतलब घड़ी घड़ी का जानकार अच्छे से हो, सारी चीज़ें को बनाना, चैन और सारी कुछ है, आप उसका अच्छे से सेटअप करके और कर सकते हैं कर सकते हैं। और अगर आप एक इंडिया से अच्छा एक घड़ी का जो जानकार है उसको आप रख लें और फिर एक आप अच्छे जगह पे अच्छे लोकेशन पे एक अपना शॉप ओपन करें जो भी है, और सारी चीज़ें सेटअप करें और कर सकते हैं। सेम मोबाइल का है, मोबाइल की भी सारी चीज़ें ऐसे आप कर सकते हैं। और काफ़ी चलता है, मैं देखता हूँ तिरोले में एक दो दुकानें हैं जो कि काफ़ी, तो काफ़ी चलते हैं और मैं देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ होती है। बाकी अगर जब आप पोर्टलिस में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत सारी दुकानें सारी चीज़ें हैं, जो मोबाइल शॉप है वो सब है। लेकिन ये चीज़ है जो कि आपको कम बजट में जो है रेंट पे लेके शॉप और आप ओपन कर सकते हैं। ये बिजनेस अच्छा चल सकता है। दूसरा क्या है कि जो चश्मे का है, आप उसकी थोड़ा मशीनें डाल दें, सारी चीज़ें डाल दें, थोड़ा पहले आप काम सीख लें इंडिया में, उसको कैसे करते हैं, कितना नंबर होता है, दूर का है, पास का है, जो भी कुछ है आप उसको अच्छे से देख लें। और फिर उसको एक अच्छे लोकेशन पे मतलब आप मॉल में नहीं कि आप किसी मॉल में सेटअप कर रहे हैं या बड़ी जगह पे, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी है, आपकी चीज़ें अच्छी हैं, तो सिर्फ एक बार
लोगों को पता होगा कि ये दुकान यहाँ पे है, तो लोग आसानी से जाएंगे। और यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पास कार है, सारी चीज़ें हैं, सैटरडे संडे को छुट्टी है, तो लोग कहीं भी जा सकते हैं, आराम से कहीं भी जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे यकीन मानो, जो ये फ्रेम का, चश्मे का ये काम है, ये बहुत मतलब समझो कि एक एक फ्रेम जो बनाते हैं शायद 4,000 5,000, नॉर्मली इतना पैसा चार्ज करते हैं, 4-5 हज़ार रुपये। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा जाने वाला है। मैंने अपने लिए लिया था पहले अहमदाबाद में। कभी कभी मेरा सिर दर्द करता था, सर दर्द करता था, तो मैंने लिया था। तो मेरा तो कोई शायद 1,500 रुपये में, 1,500 रुपये में ऐसे हुआ था। और जो जो कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, अभी भी मेरे पास है, मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी सर भी उतना, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब मैं इस बार गया तो मैं 2 दिन में अहमदाबाद बटवा में गया था, तो उसके पास में बैठा था, देख रहा था चीज़ें कैसे काम करते हैं, लोग कैसे क्या करते हैं। तो थोड़ा मैं जानने की कोशिश कर रहा था, जो कि वहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ थोड़ा सस्ता है। तो वो लोग अगर करना चाहें, या जो भी ये कोई ये चश्मे का डालना चाहे, तो उसको बहुत पैसे हैं इसमें। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 लोगों की ज़रूरत है, 1-2 लोग से आप अपना ओपन कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। और दूसरा, और अगर बिजनेस की बात करें तो आप शादी का जो कार्ड प्रिंट है, वो सब कुछ है करके, ये सब पूरा सेटअप कर सकते हैं। इसका बहुत डिमांड है, मतलब जाहिर सी बात है, लोग करते रहते हैं। और उसके साथ में और भी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। शादी का कार्ड प्रिंट करना, फ़ोटो का स्टूडियो पूरा वो सब करना, और थोड़ा मोबाइल का डाल दिए, सारा कुछ डाल दिए, तो ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा जाने वाला है ये भी। लेकिन जो मेरा आइडिया है, मतलब जो मैं समझता हूँ कि चश्मे का बिज़नेस जो है बहुत अच्छा जाएगा। बाकी और लोग करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, पर कपड़े का काम देखोगे तो हर जगह पे लगभग सभी लोग कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि आसान पड़ता है। कोई गया इंडिया, 46 किलो, अगर 2 बैग है आपका, 46 kg अलाउ है, तो लेके आ जाते हैं, वो सब करते हैं। कुछ आप कार्गो से मंगा लेते हैं, लेकिन ये बहुत जाने वाला नहीं होता है, क्योंकि हर जगह पे ये सब दुकानें, सारी चीज़ें हैं। तो एक टाइम के बाद आप करते जाओगे, फिर बोलोगे छोड़ो यार, ये कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। लेकिन ये जो मैंने बताया, घड़ी का है, चश्मे का है, मोबाइल का है, और इसमें अगर ऐड कर सकते हैं तो आप एक टेलर का पूरा सेटअप डाल सकते हैं, जिसमें कि आप लेडीज़ के कपड़े सिलने, वो सब कुछ करने, तो वो भी काफ़ी अच्छा चलेगा। मेरे जान पहचान के लोग हैं जो इंडिया से कुछ लोग यहाँ पे आके शादी वादी किए थे, फिर वो सारी चीज़ें किए थे, तो वो लोग ऐसा किए हैं। तो जान पहचान के लोग हैं, तो वो भी अच्छा है, एक अच्छा आइडिया है करने के लिए। और अगर आप रेस्टोरेंट हो, मेरे दोस्त ने एक दिन, हम लोग बहुत पहले थोड़ा बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो अपने दोस्त के साथ में, तो उसने मुझसे पूछा था कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए। पता नहीं, बात कर रहा हूँ, मुझे मना किया था, नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उसके बिना परमिशन के बात कर रहा हूँ। तो उसने थोड़ा डिस्कस किया था कि कैसे करें अगर हमें मॉरिशस में बिजनेस करना, सारी चीज़ें। तो मैंने बोला कि आप तो इतने साल रहे हो, 10-15 साल मॉरिशस में रहे हो, आपको सारी चीज़ें आइडिया हैं, लेकिन ये काम करने वाली है नहीं रेस्टोरेंट का। क्योंकि जो मॉरिशन लोग होते हैं, यहाँ के लोग, इनका खाने का अपना ये होता है, इंडियन के नाम पे हम डालेंगे लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा। या फिर हम किसी मॉल में एक बहुत बड़ा पैसा डालना होगा, फिर मिलियन पैसा उसमें आपको डालना होगा, फिर तब जाके चीज़ें सक्सेस होंगी। तो ये आइडिया उतना अच्छा नहीं है। या फिर आप ग्रुप में या करके और बहुत पैसा डालोगे, तब ये सारी चीज़ें थोड़ा काम कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से रेस्टोरेंट ये बिल्कुल डालना ये ठीक नहीं होगा, खासकर नए लोगों का।
और कोई भी बिजनेस अगर आप मॉरिशस में डालना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पेपर देखना होगा कि आपका पेपर का क्या सीन है। आपके बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस कार्ड है, फिर मॉरिशस में आप जो भी सेटअप कर रहे हैं, जो भी यहाँ का रिक्वायरमेंट है, इतना पैसा डालना है, वो सब है, वो डाल रहे हैं। या फिर आप किसी पार्टनर के साथ में आप काम कर रहे हैं, आप इंडिया में चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, वो मॉरिशस में हैंडल कर रहा है। और फिर आप एक दूसरे पर भरोसा कितना करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ भरोसा और ये ट्रस्ट की बात, क्योंकि ये बहुत, अगर आप दो लोग मिलके काम करते हो तो अगर बहुत ज़्यादा भरोसा है तभी ये चीज़ें चल पाती हैं, नहीं तो थोड़े दिन के बाद में चीज़ें नहीं काम करती हैं। तो ये एक बात ये है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूँ कि जैसे मान लो कि फेसबुक पे मिले, बातें किया, इंस्टाग्राम पे मिले, बातें की, फिर वो एक इंडिया में बैठा है, एक यहाँ बैठा है, दोनों ने दोस्ती हुआ, बातें बातें करना चालू किया, फिर बोले चलो बिजनेस करते हैं। फिर थोड़ा पैसा डाला, 1-2 लाख रुपए डाला, मॉरिशस करेंसी या इंडियन करेंसी। फिर थोड़े दिन के बाद में वो सारी चीज़ें बैठ गई, तो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि उसने मेरे साथ धोखा किया, वो बोलेगा मेरे साथ धोखा किया, मेरा पैसा खा लिया, मैंने इतना पैसा डाला था, वो बोलेगा मेरा इतना बजट हुआ था, इतना किया था। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें और ये बच्चों की तरीके से काम नहीं होता है। अगर आप कोई भी अगर डालना चाहता है, प्रॉपर ढंग से करना चाहता है, तो अच्छे से प्रिपेयर होके सारी चीज़ें तैयारी करें और अच्छे माइंडसेट से तैयारी करके और एक अच्छा पैसा पहले डालना चाहिए। तब जाके चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर से किसी वीडियो में हम कुछ और बातें करते हैं और डिटेल में बातें करते हैं। और अब चलते हैं, कुछ खाना वाना बनाएंगे, क्योंकि आए एक अच्छी वाली चाय बनाया। अभी चाय पीने का मेरा आदत हो गया है एक तरीके से देखा जाए तो। घर पे आता हूँ, थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर थोड़ा शावर लिया, फिर एप्पल खाया, कुछ ऐसा किया, कुछ खाया पिया, फिर उसके बाद जाके किचन में अच्छी वाली चाय बनाते हैं, फिर आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो आज आज 24 है, तो आज 24 अक्टूबर है और दिन आज बुधवार है। तो मैं सोचा कि मैं कई बार से इसको मैं टालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे करें कैसे करें, तो मैं सोचा नहीं आज इस पर वीडियो करते हैं। तो अभी भी कुछ सामान मेरा किचन में रखा है खाना बनने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ। फिर से किसी दिन दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और खुश रहें। मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैसी बुकू।